हेलो एवरीवन। आजकल हर जगह माइक्रो सर्विसेज के बारे में सुनने को मिलता है। स्टार्टअप से लेकर सारे बिग टेक कंपनीज तक सब माइक्रो सर्विसेज के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन क्या ये हर प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है या फिर ये थोड़ी सी ओवर हाइप्ड है? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो सर्विसेज इतनी ओवर हाइप्ड क्यों है, उनको यूज़ करने का क्या चैलेंजेस आता है और उन्हें कब यूज़ करना चाहिए और उन्हें कब यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखना और आप बताओ आपको माइक्रो सर्विसेज के बारे में क्या लगता है। तो हम पहले समझते हैं माइक्रो सर्विसेज होता क्या है। तो आप इमेजिन कर सकते हो एक रेस्टोरेंट को। तो जैसे कि एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन में हमारे पास एक शेफ़ होता है जो कि पिज़्ज़ा भी बनाता है, बिरयानी भी बनाता है, डिज़र्ट भी बनाता है और बाकी काम वही शेफ़ करता है। बट अगर हम माइक्रो सर्विसेज के केस पे देखें तो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, पिज़्ज़ा बनाने के लिए अपने पास एक अलग शेफ़ है, एंड देन बिरयानी के लिए एक अलग शेफ़ है, एंड देन डेज़र्ट के लिए एक अलग शेफ़ है। और वो लोग वो सारे शेफ़्स एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। कह सकते हैं माइक्रो सर्विसेज इंडिपेंडेंटली सर्विसेज में के साथ काम करता है और वो एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करता है। ये आइडिया है माइक्रो सर्विसेज का, छोटे और इंडिपेंडेंट सर्विसेज जो एक साथ काम करते हैं और एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये थोड़ा कूल साउंड कर रहा होगा, बट आगे देखते हैं ये कितना यूज़फुल है और ये कहाँ पे यूज़फुल है और ये कहाँ पे यूज़फुल नहीं है। तो हम बात करते हैं माइक्रो सर्विसेज के बेनिफिट्स के बारे में जो इसे इतना हाइप बनाता है। पहला बेनिफिट है स्केलेबिलिटी। आप मान लो आपके पास एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन पे एक फीचर है पेमेंट का, और वो पेमेंट सर्विस हैंडल करता है जिसके लिए हमने एक पेमेंट माइक्रो सर्विस बना रखा है। पेमेंट का माइक्रो सर्विस बहुत ज़्यादा लोड हैंडल कर सकता है। सो तो माइक्रो सर्विसेज के केस में सिर्फ उस पेमेंट माइक्रो सर्विसेज को हम पेमेंट माइक्रो सर्विसेज को स्केल कर सकते हैं और अपने बाकी जो अदर सर्विसेज है जैसे मान लो कार्ड सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज, यूज़र मैनेजमेंट सर्विसेज, तो हमें उनको स्केल करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उस सर्विस को स्केल कर सकते हैं और फिर अपना कॉस्ट सेव कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट्स है हमारा दूसरा बेनिफिट है इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट। आप मान लो कि एप्लीकेशन पे एक टीम है जो पेमेंट सर्विस पे काम कर रही है और दूसरी टीम समझ लो रिकमेंडेशन सिस्टम पे काम कर रही है, और ये दोनों टीम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। इस टीम को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इस टीम ने कुछ चेंजेस करके डिप्लॉयमेंट किया, या फिर अगर इस टीम ने कुछ चेंजेस किया अपने सिस्टम पे, तो हमें सिर्फ इस टीम जो कि रिकमेंडेशन सिस्टम है आपने बस उसको डिप्लॉय करना है, ना कि अपने पूरे एप्लीकेशन को या फिर अपने पेमेंट सर्विस को। हमारा पेमेंट सर्विस बिल्कुल स्टेबल चलता रहेगा। एंड देन हम एक और बेनिफिट के बारे में बात करते हैं जो कि है टीम ऑटोनोमी। इसका बेसिकली ये मतलब है कि हमें मैटर नहीं करता है कि कौन सी टीम कौन से टेक स्टैक को चूज़ करती है। जैसे कि मान लो आपने पेमेंट सर्विस को बनाने के लिए लेट्स से पाइथन यूज़ किया, देन आपने मान लो अगर आपको कुछ कॉन्करेंट टास्क या फिर कुछ फास्ट चीज़ें हैंडल करनी है तो आपने उसको गोलैंग यूज़ करके बनाया। तो हमें ये मैटर नहीं करता है कौन सी सर्विस कौन से टेक को यूज़ करके बनी है, बस सारी जो सर्विसेज है वो इंडिपेंडेंटली सही काम करना चाहिए, एंड देन so that we can easily communicate between them using the API. नाउ इट्स रियलिटी चेक टाइम। माइक्रो सर्विसेज के साथ प्रॉब्लम्स भी है, और अपना पहला चैलेंज है कॉम्प्लेक्सिटी। जब आप एक एप्लीकेशन को 10 छोटे सर्विसेज में तोड़ते हैं तो उनके बीच कम्युनिकेशन को हैंडल करना होता है जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसको हमने ब्रेक किया है अराउंड 6 सर्विसेज में, 6 माइक्रो सर्विसेज में। सारे सर्विसेज को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। इसको हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, खास करके छोटे कंपनीज के लिए जहाँ पे रिसोर्सेज कम हो। ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन यहाँ पे एपीआईज फेल हो सकते हैं, लेटेंसी बढ़ सकती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि डिबगिंग थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको मोनोलिथिक एप्लीकेशन पे एक बग आता है तो आप सिंपली उस एप्लीकेशन को लोकली रन कर सकते हो, डेवलपमेंट सर्वर चालू कर सकते हो, एंड वो बग इजली एक कोड बेस में फाइंड कर सकते हो। बट माइक्रो सर्विसेज के केस में हम अपने को चेक करना होता है वो बग
कौन से सर्विस की वजह से आया, अपने को एक लॉग्स की ट्रेसिंग करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा एकदम से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है माइक्रो सर्विसेज के केस पे। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ओवरहेड का। सो बेसिकली इसका ये मतलब है कि सारे माइक्रो सर्विसेज के लिए हम न्यू डेटाबेस ऐड करते हैं, या फिर कभी कभी सेम डेटाबेस ही रखते हैं, बट अपने पास को सारे माइक्रो सर्विसेज सेपरेटली डिप्लॉय करने पड़ते हैं। सारे माइक्रो सर्विसेज को अपने को टाइमली मॉनिटरिंग करना पड़ता है, सो उसके लिए मॉनिटरिंग टूल लगता है। सो हमारा एक माइक्रो सर्विसेज को सो मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज को डिप्लॉय करने पे जो कॉस्ट आता है वो एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने से बहुत ज़्यादा आता है। सो यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए ये छोटे स्टार्टअप्स के लिए बहुत कॉस्टली हो सकते हैं, और इसलिए ये हाइप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं है। तो कब यूज़ करना चाहिए ये माइक्रो सर्विसेज? तो पहला केस है जब आपका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़न, जहाँ पे एक फीचर्स के लिए मिलियंस ऑफ यूज़र्स होते हैं। सो माइक्रो सर्विसेज उन्हें बहुत ईज़िली स्केल करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, जब टीम बहुत बड़ी हो। सो अगर बहुत बड़ी टीम है तो अगर हम एक ही कोड बेस पे काम करें तो there can be merge conflicts and other kind of conflicts। so उस केस पे हम माइक्रो सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो उस केस में माइक्रो सर्विसेज यूज़ करते हैं क्योंकि माइक्रो सर्विसेज के साथ सारी टीम इंडिपेंडेंट होती है। और तीसरा, जब आपको अपने प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल तीसरा आपको जब आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल या फिर डिफरेंट टेक स्टैक्स यूज़ करना है, या फिर जैसे हमने बताया अगर हमारे पास कोई रिकमेंडेशन सिस्टम है तो मोस्ट प्रोबेबली हम पाइथन यूज़ करेंगे उसके लिए। तो इन केसेस के लिए आपको माइक्रो सर्विसेज की ज़रूरत है। और अगर आप छोटे स्टार्टअप पे हो या फिर बहुत कम नंबर ऑफ डेवलपर है तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन ही बेस्ट है, सिंपल, फास्ट एंड इजी टू मेंटेन। तो ये थी माइक्रो सर्विसेज की कहानी। हाइप भी है और रियलिटी भी, और ये पावरफुल भी है, लेकिन हर प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। अगली बार जब कोई माइक्रो सर्विसेज बोले तो पहले सोचो क्या ये ज़रूरी है। तो चलो अब आपकी बारी, कमेंट में बताएं आपने माइक्रो सर्विसेज यूज़ किया है या नहीं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डेवलपिंग वाइल डेवलपिंग माइक्रो सर्विसेज।